हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 15 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, जैसा कि इस कार्यपत्रक का टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया, तो बच्चों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। वियोजन अभिक्रिया बच्चों क्या होती है? जैसे कि बच्चों नाम से ही पता है, वियोजन अर्थात यहाँ पर ऐसे रिएक्शंस होंगे जहाँ पर रिएक्टेंट्स टूटेंगे, जहाँ पर अभिकारक उत्पाद में टूटेंगे, छोटे छोटे उत्पाद में। ठीक है, उनका वियोजन हो जाएगा अभिकारकों का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो बच्चों क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपको इसमें डेफिनेशन में, कि जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के पश्चात दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। बच्चों, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि इस तरह की अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक अर्थात जो आपस में रिएक्ट करते हैं ना, जो अभिक्रिया करते हैं पदार्थ, उन्हें बोलते हैं अभिकारक। तो ऐसी अभिक्रिया में जहां पर अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं बच्चों वियोजन अभिक्रिया। राइट। तो ऐसी वियोजन अभिक्रिया के लिए बच्चों उन अभिकारकों को तोड़ने के लिए, उनको ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा चाहिए होती है। और वो ऊर्जा हमें मिलती है बच्चों हीट एनर्जी से, ऊष्मीय ऊर्जा से, और विद्युतीय ऊर्जा से, और प्रकाशीय ऊर्जा से। ठीक है, तो इन्हीं तीन स्रोतों से ऊर्जा जो मिलती है, उस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है उन अभिकारकों के आंतरिक बंधन को तोड़ने के लिए, जिससे कि नए उत्पाद, छोटे छोटे नए उत्पाद हमें प्राप्त हो सकें। तो इसीलिए बच्चों ये वियोजन अभिक्रिया हो पाती है इन एनर्जी या इन ऊर्जा की वजह से। राइट। तो बच्चों ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि वियोजन अभिक्रियाएं इस तरह की अभिक्रियाएं होती हैं जहां पर अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। और ये वियोजन होता है बच्चों ऊर्जा की वजह से, जो ऊर्जा के स्रोत है ना, जैसे कि ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा या प्रकाशीय ऊर्जा, इनकी प्रेजेंस में बच्चों ये वियोजन अभिक्रिया होती है। और ये वियोजन अभिक्रिया बच्चों तीन प्रकार की होती हैं। पहला बच्चों ऊष्मीय वियोजन, दूसरा वैद्युतीय वियोजन, और तीसरा प्रकाशीय वियोजन। राइट। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं प्रथम प्रकार के जो वियोजन होता है, जो ऊष्मीय वियोजन जिसको कहा जाता है। शुरुआत करते हैं बच्चों आइए इस वियोजन अभिक्रिया की। बच्चों ये ऊष्मीय वियोजन, जैसा कि नाम से हमें पता है कि यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया होगी, यहाँ पर अभिकारक टूटेंगे छोटे छोटे उत्पादों में। लेकिन ये जो अभिक्रिया होगी ये होगी ऊष्मीय ऊर्जा की वजह से, अर्थात वो ऊर्जा जिसकी वजह से अभिकारकों के बीच के आबंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा मिलेगी ऊष्मा से, हीट से। इसीलिए बच्चों इसमें अभिकारक का विघटन ऊष्मा के कारण होता है, इसलिए इसे ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। राइट। और यहाँ पर बच्चों आप ये देखिए, जो डायग्राम आपको दिखाया हुआ है इसमें एक परख नली है। परख नली में कोई पदार्थ है, कोई अभिकारक है, और यहाँ पर उसको नीचे से हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा दी जा रही है, जिससे यहाँ पर इसका वियोजन होगा और ये छोटे छोटे उत्पादों में इसका विखंडन या वियोजन हो जाएगा। जैसे बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब लेड नाइट्रेट को, यहाँ पर देखो परख नली में बच्चों क्या है, लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो यह विघटित होकर लेड ऑक्साइड बनाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ देखो बच्चों इस अभिक्रिया में देखिए, परख नली में बच्चों दिया हुआ है आपको लेड नाइट्रेट PbNO3 और जब ऊष्मीय ऊर्जा उसको दी जाती है तो उसके बाद उसका वियोजन हो जाता है लेड नाइट्रेट का, किसमें, लेड ऑक्साइड में, PbO नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और ऑक्सीजन गैस में। तो देखो बच्चों लेड नाइट्रेट का वियोजन हो गया है तीन अलग अलग उत्पादों में। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए ये वियोजन अभिक्रिया है और इसको बोला गया ऊष्मीय वियोजन, क्योंकि ऊष्मा के द्वारा ये ऊर्जा इसको प्राप्त हुई, जिसकी वजह से लेड नाइट्रेट का वियोजन हो पाया तीन अलग अलग उत्पादों में। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं बच्चों। अब दूसरे प्रकार के वियोजन की हम बात करेंगे, जो कि है वैद्युतीय वियोजन। अर्थात बच्चों ये जो वियोजन होगा यहाँ पर अभिकारकों का जो उत्पादों में निर्माण होगा, छोटे छोटे उत्पादों में, वो विद्युतीय ऊर्जा की वजह से होगा। तो बच्चों जब जल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल के अणुओं का विघटन हो जाता है और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। इसीलिए बच्चों इसको जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। बच्चों
ये विद्युतीय वियोजन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, जल का विद्युत अपघटन। क्योंकि बच्चों यहाँ देखिए, बैटरी से एनोड और कैथोड को जोड़ा गया है, जिसकी वजह से इस कंटेनर के अंदर जो पानी है उसमें इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत प्रवाहित की जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये देखिए जल का फॉर्मूला है बच्चों H2O, और जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, ये H2O बदल जाता है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। तो बच्चों जल का वियोजन या फिर जल का अपघटन हो गया किसमें, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। और किसकी प्रेजेंस में, विद्युत धारा की वजह से। क्योंकि विद्युत धारा से इतनी ऊर्जा जल को मिली कि जल के जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो अपघटक हैं छोटे छोटे, वो अपने अपने फॉर्म्स में टूट गए, उनका वियोजन हो गया, जल का वियोजन हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है बच्चों, इसीलिए इसको कहा जाता है विद्युत वियोजन, राइट। तो चलिए बच्चों अगले वियोजन की बात करते हैं, जो कि है प्रकाशीय वियोजन। बच्चों इसमें क्या है, इसमें अभिकारकों का वियोजन तो होगा, वो अभिकारक उत्पादों में तो टूटेगा, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, प्रकाशीय ऊर्जा की प्रेजेंस में। क्योंकि ये जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो प्रकाश के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होगी, जिसके द्वारा अभिकारकों का वियोजन हो पाएगा। तो बच्चों देखो, सूर्य की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, उसी को बच्चों क्या कहा जाएगा, प्रकाशीय वियोजन। और यहाँ पर एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे सिल्वर क्लोराइड को आप सूर्य के प्रकाश में रख दोगे तो सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का वियोजन हो जाएगा, किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। इसीलिए बच्चों ये प्रकाशीय वियोजन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल बच्चों इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का भी दिया हुआ है, कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में आप रखोगे तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन हो जाएगा सिल्वर और ब्रोमीन गैस में। और बच्चों ये सिल्वर और ब्रोमीन वाला एग्जाम्पल फोटोग्राफी में, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है उसमें इसका किया जाता है, इस एग्जाम्पल का यूज़। ठीक है बच्चों, तो याद रखना बच्चों, ये कई बार क्वेश्चंस इस तरह के पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं कि फोटोग्राफी में कौन सी अभिक्रिया या कौन सी वियोजन अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो आप बोल सकते हो प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो मैंने अभी इस कार्यपत्रक में इसमें कंप्लीट किया। तो बच्चों आप इसी कंटेंट के बेसिस पे अब आप इजीली ये जो एक्सरसाइज आपको दी हुई है ये आप आराम से कर सकते हो बच्चों। कुछ भी मुश्किल नहीं है इस एक्सरसाइज में, सारे क्वेश्चंस वही हैं जो अभी मैंने आपको जो कंटेंट समझाया है ना बच्चों, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन, सब कुछ बच्चों यही है, आप इजीली इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। तो बच्चों जिस प्रकार आप हमेशा से मेहनत करते आए हो मेरी वीडियोज़ को देखकर, मैं आज भी आशा करता हूँ कि आपने आज के कंटेंट को बहुत अच्छे से देखा होगा और समझने का प्रयास किया होगा, और आप मेहनत करोगे बच्चों, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों।